17 साल पुराने केस में आज एनआईए की विशेष अदालत ने पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। जांच एजेंसियां धमाके में इनकी भूमिका होने के आरोप साबित करने में नाकाम रही। यही वजह है कि बेनिफिट ऑफ डाउट यानी संदेह के लाभ में सभी 7 आरोपी बरी हो गए। वैसे बीते 11 दिनों में यह तीसरा मामला है जहां सबूतों के अभाव में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया है और एजेंसियों की जांच पर सवाल उठाया है। सोचिए, 17 साल कैसे केस चलने के बाद मालेगांव के आरोपी बरी हुए हैं। इससे एक दिन पहले 30 जुलाई को 19 साल पुराने निठारी कांड के सभी मामलों में आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया गया। यहां भी कोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसियों के पास साक्ष्यों का अभाव है। इसके अलावा 21 जुलाई को 19 साल पुराने मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट में सभी 12 आरोपी बरी हुए थे। यहां भी जांच एजेंसियां आरोप साबित करने में नाकाम हुई। आज मालेगांव ब्लास्ट केस में जो 7 आरोपी बरे हुए हैं उनमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर द्विवेदी शामिल हैं। अब इस फैसले को लेकर सियासी गलियारों में जो बातें चल रही हैं वो भी आपको जान लेनी चाहिए। कहा जा रहा है कि अगर सभी आरोपी बरी हो गए तो धमाका करके 6 लोगों को किसने मारा? भगवा आतंकवाद न था, न है, न रहेगा। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए भगवा आतंकवाद की साजिश रची। मुद्दे को भटकाने के लिए कोशिश मत कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि खबर को दबाने के लिए खबर आ रही हो। इस खबर के हर पहलू से आज हम आपको वाकिफ कराएंगे, लेकिन पहले ये बताते हैं कि एनआईए कोर्ट ने क्या कहते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। साध्वी प्रज्ञा, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो बम विस्फोट हुआ वो या किया या वो करने की साजिश रची, इसका कोई प्रमाण माननीय न्यायालय के सामने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सादर या साबित नहीं कर पाई। कोर्ट का फैसला सुनते ही दिल तो बहुत दुखा। दिल दुख कर ये हुआ कि हमें जो है तो जो भी उन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, इस बेनिफिट ऑफ डाउट को लेकर हम कोर्ट को हाई कोर्ट जाने वाले। तो बेनिफिट 17 साल गए, वो कैसे भर के आए? न्याय कैसे हुआ? 17 साल तक ये सब लोग टेररिस्ट का स्टैंप लेके घूमे हैं। हमको बहुत आनंद हो गया है, व्यक्त नहीं कर सकता। आंखों में आंसू आती है। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में धमाका हुआ। 6 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा घायल हुए। 17 साल तक अदालतों में मुकदमा चलता रहा। गुरुवार को सभी 7 आरोपियों को एनआईए की विशेष अदालत ने बरी कर दिया। फैसला आ गया, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ गया। सवाल ये कि महाराष्ट्र के मालेगांव में धमाका किसने किया? मालेगांव ब्लास्ट में 6 लोगों को किसने मारा? गुरुवार को कोर्ट की कार्यवाही शुरू होते ही जज ने जब फैसला पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने मामले में एजेंसियों की जांच पर कई सवाल उठाए। कहा, सरकारी पक्ष इस बात की पुष्टि करने में सक्षम था कि बम विस्फोट हुआ था, लेकिन ये साबित करने में विफल रहा कि विस्फोट बाइक में हुआ था। जांच में कई खामियां थी। अदालत ने सभी खामियों को स्वीकार किया। पंचनामा सही तरीके से नहीं हुआ, मौके से फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, बाइक का चेसिस नंबर कभी नहीं मिला। साध्वी प्रज्ञा बाइक की मालिक जरूर है, लेकिन बाइक उनके पोजीशन में थी, इसके सबूत नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि बैठक के संबंध में जांच एजेंसी ने जो दावे किए थे वो कोर्ट में साबित नहीं हुए। इसके अलावा कर्नल प्रसाद पुरोहित के संबंध में अनुमोदन हासिल नहीं किया गया। यूएपीए के लिए जो अनुमोदन प्राप्त है वो गलत है, इसलिए यूएपीए भी लागू नहीं है। आज माननीय न्यायालय ने 323 गवाहों के बयानों के बाद, गवाही के बाद तकरीबन 40 विटनेसेस इसमें हॉस्टाइल हो चुके हैं। ठीक है, 30 विटनेसेस इसमें मर चुके हैं और 40 से ज़्यादा इन्होंने मटेरियल विटनेसेस ड्रॉप कर दिया। तो इसके चलते आज 10,841 एग्जिबिट्स पढ़ने के बाद, 1 लाख से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद माननीय न्यायालय और हमारे तकरीबन 8 महीनों के युक्तिवाद के बाद, आर्ग्यूमेंट्स के बाद माननीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया है कि इन अभियुक्तों के खिलाफ कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने सबूतों को लेकर और भी कई अहम बातें कही। कोर्ट ने कहा कि अभिनव भारत का नाम बार बार इस केस में आ रहा था। कर्नल प्रसाद पुरोहित ट्रस्टी है और अजय रोहिरकर इस पूरे ट्रस्ट के ट्रेजरी है। इन दोनों के बीच में पैसे की लेन देन हुई है, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों में ये पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ है।
बल्कि प्रसाद पुरोहित ने ये पैसा कंस्ट्रक्शन काम के लिए इस्तेमाल किया गया है। कोर्ट ने ऑर्डर कापी में कहा है, लेकिन हमें जब हमें मालूम पड़ा कि ये जो बाइक थी साध्वी प्रज्ञा सिंह के नाम पर थी, बड़ा ब्लास्ट होने से चेसी नंबर तो गायब हो जाएगा, लेकिन गाड़ी जो है साध्वी प्रज्ञा सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड थी, ये फाइनल है। फिलहाल पीड़ित पक्ष की तरफ से फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही गई है, लेकिन सवाल यही है कि अगर सभी आरोपी निर्दोष हैं, तो धमाका किसने किया और फिर इन लोगों को क्यों 17 साल कैद में रखा गया। कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। फैसले का सम्मान किया जाना जरूरी है, लेकिन फैसले से किसी की सहमति या असहमति जरूर हो सकती है। हालांकि यहाँ सवाल कोर्ट के फैसले पर नहीं है, बल्कि सवाल एजेंसियों की जांच को लेकर है, क्योंकि बीते 11 दिनों के भीतर 3 मामलों में एजेंसियों की जांच पर कोर्ट से ही सवाल उठ चुके हैं। इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जांच एजेंसियां अपना काम ढंग से नहीं कर रही हैं? क्यों बार बार जांच एजेंसियां सबूत इकट्ठा करने में नाकाम साबित हो रही हैं? अगर एजेंसियों के पास सबूत नहीं होते तो क्यों लोगों को गुनहगार बनाकर सालों तक कैद में रखा जाता है? क्या जांच एजेंसियां किसी तरह के राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं? इस सवाल का जवाब तो जांच एजेंसियों को देना ही पड़ेगा कि अगर इन लोगों ने धमाका नहीं किया तो मालेगांव को दहलाने वाला गुनहगार कौन था। यहां गौर करने वाली बात यह है कि मुंबई लोकल ब्लास्ट केस की जांच में भी सामने आया था कि एटीएस और एनआईए की जांच थ्योरी अलग अलग थी। ये सारी बातें हमारी एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करती हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इस बारे में वही सही ढंग से बता सकते हैं जो ऐसे मामलों की जांच का हिस्सा रहे हैं। सुनिए एक्सपर्ट्स की राय। 2008 का जो मालेगांव का इन्वेस्टिगेशन था, उसके बारे में शुरू से ही इस केस के इन्वेस्टिगेशन के ऊपर शक सुबह जारी किया गया था। लोगों ने बताया था कि इसका इन्वेस्टिगेशन ठीक तरह से नहीं हो रहा। 2 एजेंसीज ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया, महाराष्ट्र की एटीएस ने और सीबीआई ने, एनआईए ने सॉरी। तो दोनों ही एजेंसीज ने पहले एक चार्जशीट पेश हुआ, शायद बाद में दूसरा सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश किया गया, और आज ये हालत है कि सभी के सभी आरोपी इस केस में बरी कर दिए गए हैं, क्योंकि या तो उनके विरुद्ध पुरावा नहीं है, सबूत नहीं है। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसले के बाद एक शब्द की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ये शब्द है भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद। माना जाता है कि इस ब्लास्ट के बाद से ही इस शब्द की उत्पत्ति हुई। हालांकि ये शब्द देश की राजनीति का दिया हुआ है, इसीलिए हम इस शब्द की आड़ में इस केस की खामियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं क्योंकि धमाके में मरने वाले सभी मुसलमान थे और जिन लोगों पर आरोप लगे वो सभी हिंदू, इसलिए इस हिंदू आतंकवाद या इसे भगवा आतंकवाद की थ्योरी को इतना ज्यादा बल मिला। इसके अलावा कोर्ट के मामलों में आप अक्सर एक और शब्द सुनते होंगे, बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी संदेह का लाभ। आप जानते हैं कि सबसे पहले इसका इस्तेमाल 1798 में आयरिश राजद्रोह के मुकदमों में सामने आया था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ आयरिश विद्रोह के बाद आयरलैंड में कई लोगों को कोर्ट मार्शल तक किया गया। तब इन मामलों में पहली बार बेनिफिट ऑफ डाउट का इस्तेमाल किया गया। अब आलम यह है कि अक्सर आपराधिक मामलों में अब आरोपियों को इसका फायदा मिलता है और वो छूट जाते हैं, जैसा मालेगांव ब्लास्ट केस में हुआ भी है। इस बीच मामले को लेकर राजनीति भी तेज है। बीजेपी कह रही कि केस के जरिए हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की गई। कांग्रेस कह रही है कि आतंकवाद को किसी धर्म से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी कह रही है कि देश की जनभावना है कि जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी के सांसद कह रहे हैं कि अगर ये लोग निर्दोष हैं तो मालेगांव में धमाका किसने किया। ओवैसी पूछ रहे हैं कि कौन बताएगा कि इस धमाके का जिम्मेदार कौन है। तो पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सबसे पहला और सबसे बड़ा आतंकवादी तो गोडसे ही रहा है जिसने गांधी जी को गोली मारी थी। कैसे इस फैसले पर बयानों की चिंगारियां उठ रही हैं, इस रिएक्शन वीडियो में देखिए। पर्टिकुलर धर्म के वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है। समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर जो दोषी हो उनको सजा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की, कहीं ऐसा तो नहीं
न्यूज़ को दबाने के लिए नई न्यूज़। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर रहते हैं, उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं उन्होंने ये ब्लास्ट किया और आपने सेफरन टेररिज्म के नाम पर जो है भारत में दंगा फसाद मचाने की कोशिश की। कांग्रेस एक्सपोज हुई। पूरे देश को पता थी वो लोग आरोपी नहीं थे, लेकिन माननीय न्यायालय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। गृह मंत्री जी की बात कल सच निकली कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। चल रहा है वो गोडसे का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, हमारे अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ये लोग ख़त्म कर रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं और गोडसे का ये जो है उसका कानून चल रहा है, उसकी आइडियोलॉजी चल रही है। वो गोडसे जो हमारे मुल्क का सबसे पहला और सबसे बड़ा दहशतगर्द रहा है। पूरी सबूत पे सर्कमटेंशियल एविडेंस पे रहने के कारण कोर्ट ने ये माना कि सबूत की कड़ी नहीं जुड़ पाए और इसलिए आरोपी की रिहाई। बस इनको सबूत नहीं था, इनको बरी कर दिया। अब रही बात किया किसने गुनाह, वो तो है ना, उनको कभी ढूंढोगे आप? असली गुनहगार कौन है? वो सबसे बड़ा बिलियनर है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन को जानने का है। तो यूजर्स लिख रहे हैं कि सभी आरोपी बेकसूर हैं, तो फिर धमाका किसने किया। कुछ लोग लिख रहे हैं कि हिंदुओं को बदनाम करने का षड्यंत्र फेल हुआ, तो कुछ का कहना है कि मालेगांव ब्लास्ट में अपना दोषी बचे न जवाबदेही। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया आपके सामने था।